बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर थ्योरी का लेक्चर है। शो डैट, इसमें हम थ्योरम करेंगे। शो डैट इफ बोथ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स देन देयर डजंट एग्जिस्ट द इंटीजर z सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू z स्क्वायर। कि अगर एक्स और वाई दो ऑड इंटीजर्स हैं तो वहाँ पे एक ऐसा z एग्जिस्ट नहीं करता जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर होगा। इसके प्रूफ में सॉल्यूशन में हम जो चीज़ पहले लिखी हुई है इफ़ के बाद वो हमारे पास गिवन होती है और देन के बाद जो टर्म है वो हमने प्रूफ करना होती है। अब शो दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड इंटीजर्स। अब एक्स और वाई ऑड इंटीजर्स गिवन है, उसके बाद देन के बाद then there doesn't exist integer z such that x square plus y square is equal to z square। तो then के बाद जो टर्म है वो हमने प्रूव करनी है। अब गिवन क्या है कि x एंड y और ऑड इंटीजर्स, कि अगर x और y ऑड इंटीजर्स हैं। अब सॉल्यूशन में यही चीज़ अब हम लिखेंगे। इट इज़ गिवन डैट x एंड y आर ऑड इंटीजर्स, जो गिवन था इफ के बाद, और we have to prove that there doesn't exist z such that x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। ये चीज़ हम सॉल्यूशन में पहले जो गिवन है वो लिखेंगे और उसके बाद जो गिवन है उसको लेंगे। सिंस x एंड y आर ऑड इंटीजर्स, कि x और y ऑड इंटीजर्स हैं, तो ऑड इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ऑड इंटीजर को हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1। हमने यहाँ पे m कोई भी इंटीजर ले लिया है, तो जैसे ऑड इंटीजर 2m प्लस 1 को लिख सकते हैं ऑड इंटीजर को। और अगर ये हमारे पास C1 इंटीजर होता तो हम x इज इक्वल टू 2m लिखते। ऑड इंटीजर की इवन नंबर हमारे पास किस तरह हम लिख सकते हैं 2m की फॉर्म में, और ऑड इंटीजर को 2m प्लस 1 की फॉर्म में। तो अब ये हमारे पास x को हमने ऑड इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया 2m प्लस 1, और इसी तरह y को भी, क्योंकि y भी ऑड इंटीजर है तो y इज इक्वल टू 2n प्लस 1। इनको आपस में डिफरेंट करने के लिए हमने एक को रिप्रेजेंट करवाया है 2m प्लस 1 से और दूसरे को 2n प्लस 1 से, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये दो इंटीजर्स हमने ले लिए हैं x एंड y। तो x अब हमने जो प्रूव करना है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। तो यहाँ हम x का भी स्क्वायर के नो कंसीडर, जो हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x को हमने क्या लिया है 2m प्लस 1 और y को हमने क्या लिया है 2n प्लस 1। तो इनका स्क्वायर ले लेंगे अलग अलग, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और उसके बाद इनका स्क्वायर 2m प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद इनका स्क्वायर खोलेंगे। 2m प्लस 1 का स्क्वायर हमने खोला तो वो हमारे पास आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, और उसके बाद 2n प्लस 1 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें अगर हम, दिस इज इक्वल टू 4m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस ये 1 और 1 मिलके हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 4m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2। अब 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। 2 जब हमने कॉमन लिया तो 2 हमने बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ गया 2m का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1। 2 कॉमन चला गया तो ये लास्ट में 1 आ गया। अब फिर पहली 4 टर्म्स में हमारे पास फिर 2 कॉमन है, तो इसको हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 फिर कॉमन ले लिया m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस m प्लस n
और उसके बाद +1 ये स्मॉल ब्रैकेट से बाहर है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसको जो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस m प्लस n है, इसको अगर हम u पुट कर लें, हमने ये जो नीचे मैंने लाइन लगाई है, ये जिगजैग लाइन जो है, इसके नीचे जो ये जो टर्म है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, इसको अगर हम u पुट कर लें तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाता है। नो वन इक्वेशन बिकम्स x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू 2u प्लस 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हमने u पुट कर लिया तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 2u प्लस 1। तो ये हमारे पास नो इक्वेशन 1 बिकम्स x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2u प्लस 1। u हमने कैसे पुट किया, u हमने ये जो टर्म थी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n को हमने u पुट कर दिया। तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 इंटू 2u प्लस 1। ये नीचे भी लिखा हुआ है कि पुट इसको किया हमने u के इक्वल। नो इक्वेशन 1 बिकम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2u प्लस 1। ये u हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंटीजर है। अब इसको 2u प्लस 1 को अगर हम v के इक्वल पुट कर दें तो ये 2u प्लस 1, किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे x लिया था, x को हमने ऑड इंटीजर करने के लिए क्या किया था, 2 के साथ किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ऑड इंटीजर बनता था। तो ये ऑड नंबर है 2m प्लस 1। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास 2 इंटू 2u प्लस 1, तो 2u प्लस 1 हमारे पास, इसको हमने v के इक्वल पुट कर दिया। तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आया, 2 इंटू v, वेयर v इज ऑड। v हमारे पास ऑड क्यों है, क्योंकि v हमने जो पुट किया है वो 2u प्लस 1 है, और 2 और u हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर है। तो जब हम किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करते हैं तो वो हमारे पास ऑड इंटीजर बनता है। तो ये हमारे पास v किस फॉर्म में है, 2u प्लस 1 की फॉर्म में। वेयर हेयर हमारे पास v क्या है, v हमारे पास ऑड इंटीजर है। अब हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2v के इक्वल आ गया, और v हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर है। सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ 2 की पार हमारे पास यहाँ क्या है, 2 की पार हमारे पास क्या है, 1 है, और v की पार भी हमारे पास 1 है। सिंस द एक्सपोनेंट 2 इज ऑड, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट हमारे पास 1 है, 2 के ऊपर पार हमारे पास क्या है, 1 है। सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज ऑड, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी कि ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ, किस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि उसकी एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास इवन होते हैं, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके एक्सपोनेंट हमारे पास इवन हो तो हमारे पास वो एक परफेक्ट नंबर होता है। अब सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज, 2 का एक्सपोनेंट हमारे पास ऑड है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये राइट साइड पे हमारे पास 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डेट इज़ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, ये 2v किसके बराबर है, 2v बराबर है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड 2v परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड में है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट z इज अ परफेक्ट स्क्वायर। z स्क्वायर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये हमने जो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर लिखा था, ये हमने प्रूव करना था। तो ये z का स्क्वायर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि z की पार हमारे पास क्या है, पार 2 है, इसकी पार इवन है। लेकिन जो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आया है वो हमारे पास 2 इंटू वी की फॉर्म में आया है। तो ये
इसको हम अगर z का स्केयर लिखना चाहें तो हमारे पास ये ज़रूरी था कि 2 की भी पावर हमारे पास इवन होती, तो 2 की पावर 2 कम से कम यहाँ होना चाहिए था। तो ये चीज़ हमारे पास ऑड इंटीजर की वजह से, कि x और y ऑड इंटीजर्स हैं, इसकी वजह से ये टर्म हमारे पास 2 की पावर 1 आता है। तो z स्केयर लेकिन परफेक्ट स्केयर है, लेकिन 2v परफेक्ट स्केयर नहीं है। दैट इज x का स्केयर प्लस y का स्केयर इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, बट z स्केयर इज अ परफेक्ट स्केयर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमारे पास परफेक्ट स्केयर है इसी क्वेश्चन में, जो हमने x का स्केयर प्लस y का स्केयर इज इक्वल टू z का स्केयर निकाली थी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्केयर नहीं है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास परफेक्ट स्केयर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स वी कंक्लूड दैट देयर डजंट एग्जिस्ट एन इंटीजर, कि कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता कि x का स्केयर प्लस y का स्केयर इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्केयर हो, अगर हमारे पास x और y ऑड इंटीजर्स हैं। तो अगर x और y ऑड इंटीजर्स हैं तो उनके स्केयर्स का सम हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में नहीं आता। तो इसके बारे में, इसमें z का स्केयर